हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो। सब लोग गाना मेरे साथ। विभूति माता जो यहाँ प्रश्न कर रही हैं, उस प्रश्न से पहले भगवान को थोड़ा सा उन्होंने विचलित तो नहीं कर सकती हैं, पर हाँ भगवान को थोड़ा सा उन्होंने सावधान किया है। बोले ये बात याद रखना, फंसाया आपने ही हमको, इसलिए नाथ आपको ही तारना पड़ेगा। और उसी विषय पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कितना सुंदर भाव कह रहे हैं। बंधुओं, भक्त को चतुर नहीं होना चाहिए, पर हाँ हरि अनुग्रह पाने के लिए चतुराई होनी चाहिए चित्त में, जैसी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस पद में प्रकट कर रहे हैं। गाओ। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो। क्या अनुग्रह किया मुझ पर? साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम। आपने अत्यंत दुर्लभ ये मानव शरीर मुझे दिया, मोहि कृपा कर दीनो, हरि जी तुम मोहि कृपा कर दीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो। कोटि हूँ मुख कहीं जात न प्रभु के, कोटि मुख कहीं जात न प्रभु के, अपने एक मुख से मैं क्या बोलूं, आप करोड़ मुख दे दोगे नाथ, मैं तब भी आपके उपकारों का वर्णन नहीं कर सकता। आपने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की है, मुझ पर बहुत अनुग्रह किया, बड़ी कृपा की है ठाकुर जी मेरे ऊपर आपने। पहले तो गोस्वामी जी बड़ी प्रशंसा कर देते हैं भगवान की और कह रहे हैं आपने बहुत अनुग्रह किया, बहुत कृपा की मेरे ऊपर, लेकिन तुरंत झोली पहना करके कहते हैं तदपि नाथ कछु और मांगे हूँ, तदपि नाथ कछु। आपने उपकार बहुत किए हैं, लेकिन मैं फिर भी कुछ और मांगना चाहता हूँ। तदपि नाथ कछु और मांगे हूँ, तदपि नाथ कछु और मांगे हो, दीजो परम उदार, दीजो परम उदार, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह
जेहि बांधो हरि जी तुम बहुत अनुग्रह किए। हरि जी हरि जी तुम बहुत अनुग्रह किए। हरि जी बीच की दो पंक्तियां हमने गाई नहीं, बड़ा हो जाता पद, और गा गा के व्याख्यान करेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए पद पूरा करके अब व्याख्यान करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले नाथ आपने बहुत बड़ी कृपा की मुझ पर। सबसे पहली कृपा क्या की? साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो। श्रीमद् भागवत में भगवान उद्धव जी महाराज से कहते हैं, हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूले नवस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम नतरेत स आत्मा। मैंने सबसे बड़ी कृपा मानव के ऊपर क्या की कि मैंने उसको मानव बनाया। वो कैसे कह सकता है इस बात को कि मुझ पर ठाकुर जी ने अनुग्रह नहीं किया? उद्धव, मेरी सबसे पहली कृपा यही है कि मैंने उसको मानव बनाया है। और भगवान कहते हैं, मैंने दूसरी कृपा क्या की उसके ऊपर? बोले कि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। यदि उस व्यक्ति को, एक तो वो मानव बन गया, और मानव बनते हुए उसको पथ दिखाने वाला यदि सदगुरु जीवन में मिल गया, ये मेरी दूसरी कृपा है। और मेरी तीसरी कृपा क्या है? बोले मयानुकूले नभस्वतेरितम। मेरी प्राप्ति के वो जितने भी साधन करता, उनमें मैं अनुकूलता प्रकट कर देता हूं। उसको सहजता लगती है मेरी प्राप्ति, चाहे मैं कितनी भी प्रतिकूलताएं दूं, लेकिन फिर भी अनुकूलताएं मान करके वो मेरी कृपा मान करके उस क्रिया को करने लग जाता है। जैसे पंढरपुर जाना है, लेकिन मार्ग में कुछ अवरोध आ गया, नहीं जा पा रहे, गाड़ी का कुछ टायर पंचर हो गया, हम बीमार हो गए, लेकिन फिर भी ये सारे अवरोध, ये जितने भी अवरुद्धताएं हैं विट्ठल से मिलने की, वो हमको रोक ना सके। हम इसमें भी यही समझें कि ठाकुर जी ये सब आपकी कृपा है, आप ही कुछ ना कुछ परीक्षा ले रहे हो, लेकिन मैं आके ही रहूंगा। वो फिर भी मेरी उस कृपा को समझ करके कैसे ना कैसे भी मेरे चरणों तक पहुंच जाता है।